ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज गुप्ता से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर नीरज, कोविड-19 महामारी की अगर हम ताजा स्थिति की बात करें तो स्वस्थ होने की दर में सुधार जारी है और अब ये 76.61% हो गई है। देश में अब ठीक हुए लोगों की संख्या इलाज करा रहे रोगियों की तुलना में 3.5 गुना हो गई है। देश भर में अब तक कोविड महामारी से ठीक हुए लोगों की संख्या 27 लाख से ज्यादा हो गई है, लेकिन इन सब के बीच संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देखिए, महामारी जो है वो अभी भी अपना रूप बरकरार किए हुए है और लगातार निरंतर इसमें केस की वृद्धि हो रही है, लेकिन परसेंटेज अगर देखा जाए तो 9% के करीब पॉजिटिविटी आ रही है। हाँ, जरूर इस बात पे भी निर्भर करता है कि आप टेस्ट किन व्यक्तियों का करते हैं जो सस्पेक्टेड हैं, जिनमें इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम हो गए या सीवियर क्या कहते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम टाइप के फीचर्स हो, उन व्यक्तियों में अगर आप टेस्ट करेंगे तो रेट जरूर ज्यादा आता है। बाकी अगर सामान्य व्यक्तियों का टेस्ट है वो पॉजिटिव इतना ज्यादा ना आए। 1 सितंबर से अनलॉक 4 लागू हो रहा है। गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में और गतिविधियां खोलने के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब पहले से ज्यादा छूट मिलेगी। मेट्रो सेवा भी कुछ शर्तों के साथ 7 सितंबर से शुरू हो रही है और अब सिर्फ स्मार्ट कार्ड से ही मेट्रो का सफर किया जा सकता है। किस तरह की सावधानी की जरूरत होगी डॉक्टर नीरज अनलॉक 4 में? देखिए, अनलॉक करना तो आवश्यक है क्योंकि आर्थिक आदमी की हो, समाज की हो या देश की हो, वो नेचुरल जो समस्या है उसका कभी न कभी बड़ा हेतु आपको सामान्य जीवन करना ही पड़ेगा, जिसके लिए सरकार की कोशिश है कि धीरे धीरे हम सभी चीजों को नॉर्मल किया जा सके। और आगे बढ़ने के लिए ही ये मेट्रो का शुरू होना या जो स्टूडेंट्स घर में रहते हैं और जिनको शायद गाइडेंस की आवश्यकता होती है उनको अब स्कूल जाने की या कॉलेज जाने की परमिशन, रिसर्च की परमिशन, तो नेचुरल बात है जब इन कामों गतिविधियां बढ़ेंगी तो लोगों का संपर्क भी बढ़ेगा, ट्रैवलिंग भी बढ़ेगी, आवाजाही भी बढ़ेगी, जिसमें कि संक्रमण होने के संदेह भी ज्यादा हो जाएंगे। प्रोग्राम के शुरू में ही बोला कि मास्क पहनना और हाथ धोना और डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ये अति आवश्यक होता जा रहा है। ये सिर्फ शब्द मात्र ही नहीं है, इसको जीवन शैली में बदलना होगा और अपने जीवन का अंग बनाना पड़ेगा। हम लोग मास्क पहनते भी हैं तो वो भी हम केवल एक कैची रूप में पहन लेते हैं, जैसे कि हम एक मेकअप का जैसे सामान की तरह यूज करते हैं। मास्क का करेक्ट तरीके से पहनना और प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। ये बात लोगों को समझ आना चाहिए। और मास्क क्यों जरूरी है ये बात भी सबको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो संक्रामक रोग है ये सांस के द्वारा ही आगे आता है। मतलब जो सांस के बोलपन आते हैं बात करने में या गाना गाने में, छींके या खांसी करने से जो ये कण निकलते हैं जिनका साइज 0.6 माइक्रोन से लगभग 5 माइक्रोन तक होता है, 1 से 3 मीटर ट्रेवल करते हैं। और इस कणों को रोकने के लिए जो बाधक है वो केवल मास्क है। कर का मास्क वो पहनना बहुत आवश्यक। और मास्क भी जो है वो हर व्यक्ति को पहनना चाहिए, लेकिन उसकी कैटेगरी हो सकता है कि अलग किस्म की हो। जैसे कि कपड़े का मास्क है जो आप साधारण रूप से जो व्यक्ति नॉर्मल है, हेल्दी है, वो लगा सकता है। वो व्यक्ति जिसको किसी प्रकार की 60 साल से ऊपर व्यक्ति है या प्रेग्नेंट है या जो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, कैंसर की दवा ले रहे हैं, जिनका की इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर हो, उन लोगों को मेडिकल मास्क लगाने की आवश्यकता है। और डॉक्टर नीरज, यहाँ पे आपसे एक बात जानना चाहेंगे। इस समय सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा गया है कि वायरस इतना छोटा होता है कि मास्क उसको रोकने में सक्षम नहीं होता, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ऐसा है कि मास्क भी 3 तरह के होते हैं। एक जिनको हम कॉटन का कपड़े का मास्क कहते हैं, वो ट्रिपल लेयर होना चाहिए, जिसमें कि अंदर की एब्जॉर्बेंट लेयर होती है, बीच में एक वोवन लेयर होती है और एक बाद में बाहर नॉन वोवन लेयर होती है। जिसमें इसके बेसिकली आइडिया ये है कि जो कण है वो छोटे जरूर है, किंतु उनकी गति और डिस्टेंस को रोकने में मास्क बहुत सहायक होता है। अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे और सामने वाले व्यक्ति भी मास्क नहीं लगाएगा तो हो सकता है कि 75% चांसेस हैं उसके इन्फेक्शन होने के। तो अगर दोनों व्यक्ति मास्क लगाएंगे तो कैसा भी मास्क लेना हो तो यही घट करके 5% रह जाता है। तो इसलिए मास्क लगाना आवश्यक है। और जहाँ जो व्हाट्सएप पे भी आजकल वीडियो घूम रहे हैं जो कह रहे हैं कि बहुत छोटा कण होता है और ये इसको 90 तक भी रोकता नहीं है, ये मैं समझता हूँ गलत है। एंड मास्क
को रोकने में सक्षम है और ये लगाना अत्यंत आवश्यक है, स्पेशली वो व्यक्ति जो हेल्थ केयर वर्कर जिनको की एरोसॉल प्रोडक्शन जहाँ पे जैसे कि नेबुलाइज कर रहे हैं, ENT एग्जामिनेशन है, डेंटल एग्जामिनेशन है, इंट्यूबेशन है, ICU है, ऐसे सेटिंग में जहाँ पे कण बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ पर ये मास्क लगाना तो अत्यंत आवश्यक है। और डॉक्टर नीरज, एक बात आपसे और पूछना चाहेंगे कि जैसे आजकल कोरोना के मामले काफी बढ़ रहे हैं और बहुत सारे लोग होम आइसोलेशन में हैं, तो अगर किसी घर में कोई कोरोना का संक्रमित अगर होम आइसोलेशन में है तो उसके परिवारजन जो उसकी देख रेख कर रहे हैं उन्हें किस प्रकार के मास्क की जरूरत है? देखिए, उसके लिए अगर आपके पास में ट्रिपल लेयर मास्क है तो वो बहुत अच्छा है। जरूरत है कि आप उस व्यक्ति से कोई सोशल डिस्टेंस रखें, यानी कि वो व्यक्ति अगर कमरे में आइसोलेटेड है, कमरे में बंद है, उसके पास सेपरेट टॉयलेट है और आप जो है उसके कपड़े, उसकी जो क्रीशंस हैं या उसके जो संक्रमित वस्तुएं हैं उनको आप प्रॉपर तरीके से आप सैनिटाइज कर देते हैं, जैसे गर्म पानी में उनके कपड़े धो देते हैं, उनके बर्तनों को प्रॉपर तरीके से करते हैं, तो बहुत कम चांस होते हैं दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने के। और दूसरा ये भी है कि बुखार होने के 9 दिन के पश्चात ये कीटाणु बहुत कम सक्रिय होता है और इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। तो ये भी एक कारण है कि आप अगर आइसोलेशन 10 दिन के लिए भी अपने आप को प्रिवेंट कर पाते हैं, कॉन्टेक्ट प्रिवेंट कर पाते हैं, तो हो सकता है कि आप इससे बचे रहें। कहा जाता है कि 18 साल से जो कम उम्र के व्यक्ति हैं उनको इस बीमारी का प्रकोप कम है, किंतु ये बीमारी किसी भी व्यक्ति को स्पेयर नहीं करती है, किसी भी उम्र में हो सकती है, किंतु अभी भी पाया गया है कि 18 साल से कम व्यक्तियों में बीमारी का प्रकोप कम होता है। किंतु ये कह देना कि बिल्कुल सुरक्षित ये नहीं है, इसलिए ये जो घर में रहे प्रिकॉशन ले, ये इसी प्रकार से अपनी जारी रखें। डॉक्टर नीरज, यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसको हम एक जनरलाइज वे में कर सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं और वो जब घर में एक साथ रहते हैं, उनके पास लक्षण नहीं है, तो क्या ऐसे में बाकी सदस्यों में किस तरह से वो सावधानी रखें कि कोरोना से बच सकें? वो बात जानने की है कि वो एसिम्प्टोमेटिक है तो कैसे पता कि उनको संक्रमण है। जब उनको कोई सिम्टम ही नहीं है, जब तक उनका टेस्ट नहीं किया जाएगा तो ये पता लगाना तो संभव नहीं है कि उनको वायरस है उनके शरीर में। अब दूसरी बात है कि जो व्यक्ति जिनको कोई सिम्टम नहीं है वो व्यक्ति भी कुछ दिन तक इन्फेक्शन दूसरों को दे सकता है, और इन्फेक्शन जो होता है वो हवा के माध्यम से हो सकता है या वस्तु के माध्यम से हो सकता है। जैसे उनकी इस्तेमाल करने की जो वस्तु है, जो तौलिया है, गीला तौलिया है, हो सकता है कि उससे संक्रमण हो। तो इसलिए सावधानी रखने की आवश्यकता है कि आप दूसरे के तौलिया दूसरी चीजें प्रयोग में न लाएं। अगर आप हाथ धो लेते हैं, दूसरा व्यक्ति भी अगर हाथ धोता है और चीजें हाथ धो के प्रयोग में की जाती है, तो प्रायः देखा गया है कि स्प्रेड बहुत कम होता है। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत सारे व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे आजकल बहुत सारे पोस्ट चलते हैं, बहुत सारी ऐसी एंटीवायरल दवाओं के नाम आते हैं, तो क्या हमारे पास कोई ऐसी एंटीवायरल दवा है जिसको हफ्ते में एक बार लेने से कोरोना ठीक हो सकता है? आज एंटीवायरल आ जाएगी तो वो गेम चेंजर हो जाएगा। गेम चेंजर वो होता है जिसमें कि आदमी को मोर्टेलिटी से बचाया जा सके, ऐसी दवा जो कि वायरस को पूर्ण रूप से किल कर सके, या ऐसी वैक्सीन जो हमको इससे प्रिवेंट कर सके। जहाँ दवा का संबंध है, बहुत सी दवाएं इस वक्त चल रही हैं जिसमें कि रेमडेसिविर है, आपने देखा होगा, दूसरी और एंटीवायरल मेडिसिन आती हैं जिनको ये कह रहे हैं कि अगर सामने रख के दे दिया जाए तो वायरस का लोड कम हो जाता है। क्या आप वायरस को पूर्ण रूप से खत्म कर सकती हैं, इस बारे में संदेह है। और दूसरी बात ये भी है कि ये वायरस केवल अकेले कारण ही नहीं शरीर में सीरियस रोग पैदा करता है, इसके और भी मतलब कारण है जिससे कि शरीर में इंजरी होती है। वायरस जो है वो अपने अंगों पर प्रभाव डालता है, चाहे वो सांस की नलकी हो, फेफड़े की कोशिकाएं हो, हार्ट की कोशिकाएं हो, या किडनी हो, या ब्लड वेसल्स हो, उनका डायरेक्ट इफेक्ट होता है। दूसरा होता है कि जब लंग में इन्वॉल्वमेंट होती है उससे ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीजन की कमी से भी अंगों पर उसका प्रभाव पड़ता है, जो अंग अपना ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। और तीसरा बात है कि जो एंडोथेलियल हमारी लाइनिंग होती है ब्लड वेसल्स की, खून की धमनी नहीं होती, उसको इन्वॉल्वमेंट की वजह से या क्लॉटिंग के प्लास्टिक के एक्टिविटी की वजह से भी ब्लड क्लॉटिंग बढ़ जाती है, और उस ब्लड क्लॉटिंग के इधर उधर स्प्रेड करने से, खून की कोशिकाओं के बंद होने की वजह से हार्ट पे, किडनी पे, या ब्रेन पे, या किसी भी अंग पे फ्रैक्चर हो सकता है और डैमेज हो सकती है। और चौथा कारण और महत्वपूर्ण है कि जो शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं वो कभी कभी इम्यून रिस्पॉन्स कदर बढ़ जाते हैं, जिनको हम साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं, वो नुकसान ज्यादा करते हैं बजाय वायरस के। यानी कि हमारा इतना ही इम्यून सिस्टम हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। एक ही कारण नहीं है वायरस का शरीर में प्रभाव का, बहुत से अन्य कारण भी है। डॉक्टर नीरज, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज गुप्ता से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।